हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में। तो हमारे पास हो गया यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास हुआ पीसी और हमारे पास हो गया एक सर्वर जिसकी कनेक्टिविटी हमने की है थ्रू स्टेटफुल फायरवॉल। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फायरवॉल और जो हमारे लिए है स्टेटफुल। तो अब ये स्टेटफुल फायरवॉल क्या करेगा। अब प्रश्न ये होता है कि स्टेटफुल फायरवॉल कौन कौन सी कंपनी के हैं। तो वर्तमान समय में जितने भी फायरवॉल वेंडर्स हैं, जैसे कि आपका हो गया एक तो पीसी जो कनेक्टेड है फायरवॉल से, और फायरवॉल से आपका कनेक्टेड हो गया यहाँ पे सर्वर, और ये हमारा है कौन सा स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल जैसे कि पोलो अल्टो फायरवॉल, फोर्टिगेट फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल, सिस्को का एएसए, और आपका हो गया यहाँ पे सिस्को एफटीडी। तो सिस्को एफटीडी फायर पावर थ्रेट डिफेंस हो गया डन। तो ये हमारे जो हैं कमर्शियल हैं, कुछ ओपन सोर्स भी हैं। तो वर्तमान समय में जो हमारे ऑल फायरवॉल हैं वो हैं दे आर स्टेटफुल, वो हमारे स्टेटफुल फायरवॉल हैं। तो स्टेटफुल फायरवॉल करता क्या है। स्टेटफुल फायरवॉल फॉलो करता है कनेक्शन प्रोसीजर को कि कनेक्शन आपका बनता कैसे है। तो या बोले तो वो हमारा टीसीपी के लिए दे फॉलो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। तो जो हमारे स्टेटफुल फायरवॉल हैं, फुल फायरवॉल हैं, वो फॉलो करता है किसको, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। ओके, अब जगह कम पड़ जाएगी तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। ठीक है, तो वो फॉलो करते हैं टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को। जैसे कि आपका टीसीपी में यदि क्लाइंट है सर्वर है, तो जो पहला पैकेट है वो क्या जाना चाहिए, सिन। दूसरा पैकेट हमारा होना चाहिए यहाँ पे सिन प्लस एक। तो पहला पैकेट होना चाहिए सिन, दूसरा होना चाहिए सिन प्लस एक, और तीसरा हमारा होना चाहिए यहाँ पे एक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे रहेगा। तो जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो ये कहता है कि जो फर्स्ट पैकेट है मस्ट बी क्या होना चाहिए, सिन। दूसरा मस्ट बी सिन एक, और तीसरा मस्ट बी एक। उसके पश्चात फिर आपका क्या होगा यहाँ पे कनेक्शन डन, तब आपका कनेक्शन बनेगा। तो जितने भी स्टेटफुल फायरवॉल हैं उनके अंदर यदि फर्स्ट पैकेट सिन नहीं है, यदि कोई और है तो वो उसे ड्रॉप कर देंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, जो हमारा स्टेटफुल फायरवॉल है, जो कि वर्तमान समय के सारे फायरवॉल हमारे स्टेटफुल हैं। ठीक है, मैं फायरवॉल की बात कर रहा हूं। तो
वर्तमान समय में ऑल फायरवॉल्स स्टेटफुल हैं और स्टेटफुल फॉलो करता है, फायरवॉल फॉलो करता है टीसीपी 3 वे हैंडशेक को, कि पहले सिन होना चाहिए, दूसरा सिन प्लस एक होना चाहिए, तीसरा हमारा यहाँ पे एक होना चाहिए, फिर आपका कनेक्शन बनेगा। और फिर आपका कनेक्शन बनने के पश्चात क्या होगा, यहाँ पे डेटा एक्सचेंज होगा। तो ये तो हो गया स्टेटफुल के बारे में। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, स्टेटलेस। तो जो स्टेटलेस है वो क्या है, स्टेटलेस हमारा जो होता है, स्टेटलेस जो फायरवॉल है एक्चुअली पीसी हो गया, उसको हमने एक राउटर से कनेक्ट कर दिया, राउटर और राउटर पे से के पश्चात या से आगे हमारा सर्वर हो गया। तो जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो क्या है, दे आर राउटर्स with ACL, router with ACL configuration। एक मिनट, दे आर लेयर 3 राउटर with ACL कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमारा स्टेटलेस फायरवॉल होता है वो आपके राउटर होते हैं जिस पे आपकी ACL कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक ACL बनाया कि परमिट TCP एनी सोर्स, तो परमिट TCP एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, परमिट TCP एनी, ठीक है, कि TCP अलाउड है। और इस ACL को हमने जो है डिप्लॉय कर दिया 0/0 पे या 0/1 पे, तो ट्रैफिक इधर से आएगा, तो इसके इन अथवा आउट डायरेक्शन पे आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हो। तो ये ACL आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, या तो इधर या फिर इधर, हो गया। तो हमने इस प्रकार की एक ACL बनाई जो राउटर पे लगा दिया। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि परमिट है TCP का ट्रैफिक एनी सोर्स से एनी डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि क्या आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपका जो है, अगर इधर से, यानी कि जो ये हमने क्या बनाया, परमिट TCP एनी एनी, परमिट TCP एनी एनी, कि TCP का ट्रैफिक आपका क्या है यहाँ पे अलाउ है। तो अब नॉर्मल कनेक्शन जो हमारा बनना चाहिए था वो ये इस प्रकार से बनना चाहिए था। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा यहाँ पे, एक मिनट थोड़ी चित्रकारी कर लेते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि पहला पैकेट क्या जाना चाहिए था हमारा यहाँ पे एक मिनट, तो ये आपका हो गया सोर्स के लिए, ये डेस्टिनेशन के लिए। अब इतना तो पता होना चाहिए, फायरवॉल सीख रहे हो आप। तो एक मिनट, तो होना ये चाहिए था कि पहला पैकेट क्या होना चाहिए था, सिन, तो सिन होना चाहिए था। दूसरा आपका, जगह कम पड़ेगी, तो होना चाहिए था ये कि पहले आपका क्या अलाउड होना चाहिए, TCP का सिन, दूसरा सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, और तीसरा आपका एक्नॉलेजमेंट। तो हो गया। तो होना तो यही चाहिए था कि पहले सिन आएगा, फिर सिन प्लस एक आएगा, फिर एक आएगा, और आपका कनेक्शन क्या हो गया, डन, कनेक्शन आपका हो गया। तो ऐसा हमारा होना चाहिए था। लेकिन अगर इस प्रकार से ट्रैफिक आएगा, यदि बाहर से हमारा ट्रैफिक आता है, क्या आ जाता है, पहला पैकेट ना आके दूसरा आ जाता है, कितना
कि जो है अंदर वाले ने सिन भेजा ही नहीं, और ये जो है किसी भी पोर्ट के लिए जो है आपका यहाँ पे अगर हम बोले तो उधर से भी क्या किया जा सकता है यहाँ पे, यानी कि इसको इस तरह से हम समझेंगे कि इस केस में जो है हमारा क्या नाम है, ये जो पीसी है, तो इस प्रोसीजर के अंदर पीसी जो हमारा इनिशिएटर है, और पीसी हमारा इनिशिएटर है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पीसी की तरफ से कनेक्शन बनेगा और ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में जो इनिशिएटर है वो हमारा पीसी है, तो सिन प्लस एक और कनेक्शन आपका डन हो गया है। लेकिन यदि पीसी इनिशिएटर नहीं है तो भी क्या होगा, अब अगर ये हमारा यहाँ पे क्या होता है कि बाहर से क्या आता है या अंदर से ही क्या भेजा जाता है, या इनमें से कोई भी ट्रैफिक आपका क्या है अलाउ हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे अब दिखना भी अच्छा चाहिए और समझ में भी अच्छा आना चाहिए, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला पैकेट जो हम बात कर रहे थे, तो ये हमारा इधर से भी क्या होगा, सिन आया, उधर से क्या आया, सिन प्लस एक आया, और फिर हमारा क्या आया यहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट आया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, डन हुआ। लेकिन अगर इसके अलावा इस प्रकार से भी होता है कि अंदर से किसी ने सिन नहीं भेजा, तो ये भी आपका अलाउड है। और ऐसा भी हो सकता है अंदर से किसी ने भी सिन नहीं भेजा, बाहर से क्या आया, सिन प्लस एक आया, सिन प्लस एक आया, तो अंदर से भी क्या डिलीवर किया जा सकता है, एक यहाँ पे भेजा जा सकता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्लाइंट, ये हो गया अंदर बाहर वाला सर्वर या अटैकर, जो भी आप कंसीडर करो, और यहाँ पे ये हो गया क्लाइंट और ये हो गया सर्वर। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो वो ये है कि जो स्टेट लेस फायरवॉल है, यानी राउटर विद एसीएल है, वो जो है जो हमारा टीसीपी थ्री वे हैंडशेक है उसको फॉलो नहीं करता है। यानी कि सिन आएगा तो यहाँ पे आपका टीसीपी के अंदर जो है एनी ट्रैफिक जो है, एनी ट्रैफिक ना बोल के हम उसको बोलेंगे एनी पैकेट, जो टीसीपी के अंदर हमारे सिन सिन प्लस एक और एक होते हैं। तो यदि कोई जो कनेक्शन को फॉलो करता है तो भी वो यहाँ पे अच्छा है, यदि कोई फॉलो करता है तो भी वो अच्छी बात है, और यदि कोई फॉलो नहीं करता है तो भी वो ट्रैफिक को यहाँ पे क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। तो डिफरेंस क्या निकला, डिफरेंस ये निकला कि जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो ये कहता है कि फर्स्ट पैकेट जो यहाँ पे काम की चीज है वो हमारा ये है कि फर्स्ट पैकेट मस्ट बी सिन, जो पहला पैकेट है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, सिन होना चाहिए। बाकी आपका फिर आपका जो दूसरा है यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, सिन प्लस एक होना चाहिए, और फिर आपका एक होना चाहिए, यानी कि वो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को फॉलो करते हैं। स्टेटलेस में ये आपका हो गया कि पहले सिन आएगा तो भी आपका यहाँ पे चलेगा, तो ये भी आपका क्या है, अलाउ है। ये भी आपका क्या है, अलाउ है, और ये भी आपका क्या है, फॉलो करता है, तो भी अच्छी बात है। और यदि कोई फॉलो नहीं करता है तो भी आपका क्या हो जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। अब बाहर से क्या आया है, सिन प्लस एक आया है, लेकिन अंदर से तो सिन गया ही नहीं था। तो सिन गया ही नहीं था तो फिर भी सिन प्लस एक हमारा क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, और अंदर वाला क्लाइंट फिर उसका क्या दे देगा, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे दे देगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, स्टेट फुल फायरवॉल टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को फॉलो करते हैं, और पहला पैकेट मस्ट बी सिन, दूसरा सिन प्लस एक, और तीसरा एक होना चाहिए। लेकिन जो स्टेटलेस फायरवॉल है, जो कि आपका लेयर थ्री राउटर विद एसीएल कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है, वो जो है
कहता है कि अगर कोई फॉलो करता है तो भी अच्छी बात है, फॉलो नहीं करता है तो भी अच्छी बात है। यानी मेरे लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मस्ट बी सिन होना चाहिए, या जो कनेक्शन बनता है तो कनेक्शन बनते टाइम पहला पैकेट सिन होना चाहिए। मेरे लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बस आपका क्या होना चाहिए, पैकेट आपका आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेटफुल फायरवॉल जो हमारा है उसने देखा कि जो सिन गया है तभी सिन प्लस एक आया है और फिर एक दिया गया है। और इस केस में यदि जो स्टेटलेस है अगर वो फॉलो करते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इस केस में देखें जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, कि उसमें क्या आया है, सिन प्लस एक आया है, तो वो राउटर अलाउ कर देगा। सिन प्लस एक कब आता है, उससे पहले सिन आना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कंक्लूजन इतनी सा जो हमने डिस्कस किया, जो भी ये 5 मिनट या 10 मिनट हमें लगे हैं, उसका कंक्लूजन यही है कि वर्तमान समय के सारे फायरवॉल हमारे स्टेटफुल फायरवॉल हैं। चाहे सिस्को का एएसए हो, एफटीडी हो, चेक पॉइंट हो, फोर्टिगेट हो, पोलो अल्टो हो, सोफोज हो आपका, या जो भी हो वर्तमान समय में जितने भी फायरवॉल वेंडर्स हैं उन सभी के फायरवॉल स्टेटफुल हैं। और वो कहते हैं फर्स्ट पैकेट मस्ट बी सिन, पहला पैकेट सिन होगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन स्टेटलेस फायरवॉल जो कि राउटर विद एसीएल होता है वो कहता है कि कोई भी पैकेट आएगा चलेगा, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कंक्लूजन यही निकला हमारा कि जो स्टेटलेस फायरवॉल है वो क्या नहीं करता, स्टेटलेस फायरवॉल डज नॉट फॉलो, एक मिनट, स्टेटलेस फायरवॉल फॉलो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि नो नीड दैट फर्स्ट पैकेट मस्ट बी सिन, कोई जरूरत नहीं है कि पहला पैकेट सिन ही हमारा होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है आपका स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल के अंदर। जो स्टेटफुल है वो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को फॉलो करता है, यानी पहला पैकेट टीसीपी का सिन होना चाहिए। स्टेटलेस कहता है, स्टेटलेस जो कि फॉलो नहीं करता टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को, और वो कहता है कोई जरूरत नहीं है कि फर्स्ट पैकेट सिन ही होना चाहिए। तो ये था स्टेटफुल और स्टेटलेस के बारे में। धन्यवाद।